डॉलर का मार्केट अब पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। भारत 54 देशों की तरफ क्यों बढ़ा है? क्या 54 देशों में डॉलर का राज होगा खत्म? जानेंगे अमेरिका के लिए क्यों ये टेंशन की बात है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से उत्तर कोरिया ने बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया है। क्या तीसरे विश्व युद्ध के लिए एक ग्रुप बन रहा है? कल 2 और मिसाइलें दाग दी जापान की तरफ। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है और अमेरिका के लिए दो तरफा टेंशन क्यों पैदा हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो कोरियाई इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक मिसाइल लॉन्च किया जो जापान के ऊपर से गई। स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि जापान को वाई अलर्ट जारी करना पड़ा, ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। एक बार को लगा कि शायद जापान पे हमला न हो जाए, लेकिन मिसाइलें एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गई और इसके जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 4 मिसाइलें लॉन्च की। अब उत्तर कोरिया ने 6 मिसाइलें लॉन्च कर दी। आक्रामक तरीके से उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है मिसाइलों का। अब कहा यह जा रहा है, इसकी 2 बातें हैं। एक तो उत्तर कोरिया अब परमाणु परीक्षण की तरफ बढ़ रहा है, जो बाइडेन की विदेश नीति को सबसे बड़ा झटका है। 2017 वाला माहौल एक बार फिर से बन रहा है, जब उत्तर कोरिया ने 23 मिसाइलों को लॉन्च कर दिया था। तब 2018 में ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात में दोनों के बीच कोई बड़ी डील नहीं बन पाई थी। लेकिन हाँ, उत्तर कोरिया ने ये कहा था कि हम मिसाइलों का परीक्षण रोकेंगे। लेकिन फिर बाइडेन की सरकार आई और बाइडेन की सरकार के आते ही किम जोंग उन से रिश्ते एकदम से खत्म हो गए और बाइडेन दक्षिण कोरिया के साथ ज्यादा एकजुटता दिखाने लगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया हर हाल में परमाणु शक्ति को पाना चाह रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया लगातार रूस को मदद दे रहा है, 1 लाख सैनिकों का ऑफर भी दे चुका है। ऐसे में एक गठबंधन उत्तर कोरिया, रूस और चीन का बन सकता है अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस वक्त प्रभावित हो रही है और सबके फॉरेन रिजर्व में से पैसे निकल रहे हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से फॉरेन रिजर्व से $1 ट्रिलियन निकल चुका है। अकेले जापान की बात करें तो जापान लगातार जो फॉरेन रिजर्व है उससे करीब हर 2-3 महीने में $50 बिलियन निकाल रहा है। और हालात ऐसे हैं कि जापान क्या जो ये खर्च है वो और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। डिफेंस बजट हो या अपने देश में महंगाई को कम करना हो, कमोबेश यही हाल दुनिया के कई देशों का है। भारत का भी फॉरेन रिजर्व इधर के 6 महीने में काफी कुछ घटा है और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 2 साल का अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो भारत का फॉरेन रिजर्व 2 साल में सबसे ज्यादा गिरा है इधर के कुछ महीनों में। फॉरेन रिजर्व में ये गिरावट जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई के वजह से आ रही महंगाई की वजह से हो रहा है, तेल की खरीद हो या फिर अन्य चीजों की खरीद हो, इनका असर कहीं न कहीं पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया चाह रही है कि कैसे उसका फॉरेन रिजर्व बचा रहे। फॉरेन रिजर्व आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर मान लो दुनिया युद्ध में फंस जाती है तो ऐसे में युद्ध में फंसने पर दुनिया को फॉरेन रिजर्व का अपना हिस्सा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए फॉरेन रिजर्व से जल्दी कोई भी पैसा नहीं निकालना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर की करेंसी डिवैल्यू हो रही है, गिर रही है, इस पैसे को निकालना पड़ रहा है। अब यहाँ भारत ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। पहला तो रूस यूक्रेन लड़ाई शुरू होते ही दुनिया को एक चीज समझ में आ गई, चाहे वो अमेरिका के दोस्त हो या अमेरिका के दुश्मन है, दोनों को ये चीज समझ में आ गई कि बहुत ज्यादा डॉलर पर डिपेंड करके रहना ये अच्छी बात नहीं होने वाली है। डॉलर पर निर्भर रहने का मतलब है कि अचानक से आप अमेरिका के हाथ का खिलौना बन जाते हो और अमेरिका अपने सिस्टम से कब निकाल कर आपको बाहर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक से रातों रात जिस तरीके से रूस को निकाल कर बाहर करा। वहीं दूसरी बड़ी बात ये है कि रूस को देखकर एक चीज समझ में आया कि इतने सारे प्रतिबंध लगाने के बावजूद रूस ने अपनी करेंसी को उस लेवल में गिरने नहीं दिया इस लेवल में अमेरिका ने सोचा था। और इसका बड़ा कारण क्या था, जैसे ही रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए वैसे ही रूस ने ये कह दिया कि हम रूबल में
व्यापार करेंगे। अगर यूरोपीय देश को हमसे गैस और तेल खरीदना है तो रूबल में लेकर आओ। अब ये बहुत बड़ी बात, रूबल में पेमेंट होने लगा। जैसे ही रूबल में पेमेंट होने लगा वैसे रूसी करेंसी बची रही और यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि रूसी करेंसी आगे भी निकल चुकी थी अपने इतिहास में। ये बहुत बड़ी सीख देकर गया बाकी दुनिया के देशों को कि अपने अपने करेंसी पर थोड़ा फोकस करो, और ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिका के वर्चस्व के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उसकी करेंसी के बजाय किसी और करेंसी में व्यापार होना शुरू हो जाए। चीन ने जहां बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ अपने फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए सीधे कह दिया कि हम युआन में व्यापार करेंगे, वैसे ही भारत ने भी रूस के साथ, बांग्लादेश के साथ यहाँ रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया। ये व्यापार तो चल ही रहा था पर भारत का टारगेट कुछ बड़ा था। भारत इस चीज को जानता है कि एक बहुत बड़ा मार्केट है और वो मार्केट है अफ्रीका का, जहाँ 54 देश है और 54 देश एक बहुत बड़े मार्केट के साथ साथ एक बहुत बड़ा सूचना भी लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर नीति बदली तो समझो कि सब जगह नीतियाँ बदल जाती हैं। पहले यहाँ पर चीन का राज था, चीन यहाँ व्यापार काफी बड़े लेवल पर चलाता था और काफी समय तक चीन ने यहाँ पर माल भी बनाया, लेकिन अब भारत ने यहाँ पर एंट्री करनी शुरू कर दी है काफी लंबे समय से, और भारत को चीन की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ नाइजीरिया के साथ भारत के रिश्ते बढ़ रहे हैं, डिफेंस के हो या ट्रेड के हो, दोनों ही, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो भारत ने किया है ना, वो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। सबसे पहले तो भारत का एक पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर, वो अफ्रीका में है जिसे तंजानिया कहा जाता है। तंजानिया और भारत इन दोनों ने सबसे पहले तो ये कहा है कि हम अपना जो व्यापार है उस व्यापार का तरीका बदलेंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी दामू रवि पहुंचे थे तंजानिया 6 अक्टूबर को, और इस विजिट में उन्होंने मुलाकात की वहां के परमानेंट सेक्रेटरी से, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से, और इस मुलाकात में एक डील तय हुई कि तंजानिया और भारत के बीच चलेगा रुपए में व्यापार। अब ये डील अगर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, तो आप समझिए अफ्रीका में पांव रख दिया रुपए ने, और अब यहाँ के बाकी 54 देशों में फैलना बाकी रह जाएगा। मतलब धीरे धीरे डॉलर को चुनौती मिल रही है, तो वहीं भारत अपने फॉरेन रिजर्व को बचाए रखने के लिए भी रास्तों को ढूंढ रहा है कि हमें फॉरेन रिजर्व से खर्च ही न करना पड़े। वैसे आपको क्या लग रहा है, भारत जो कदम उठा रहा है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।